लेकिन इन सभी खबरों के बीच शिवसेना ने कंगना रनौत पर साधा है निशाना। सामना में कंगना पर उठाए गए हैं सवाल। कहा गया है कि कंगना सुपारीबाज हैं, कंगना ने माटी से बेईमानी की। सामना में हरामखोर बयान का भी बचाव किया गया है। चूंकि संजय राउत ने हरामखोर वाला बयान दिया था, उसके बाद संजय राउत ने यह कहा था कि मैं तो नॉटी कहना चाहता था, लेकिन कंगना ने माटी से की है बेईमानी। यह सामना के एडिटोरियल में लिखा गया है। सामना जो कि शिवसेना का मुखपत्र है, सामना में हरामखोर शब्द को भी बचाया गया है, उसे भी डिफेंड किया गया है। शिवसेना ने कंगना पर साधा है निशाना। चूंकि मनाली से मुंबई के लिए अब रवाना हो चुकी हैं कंगना रनौत और तमाम सिक्योरिटी के साथ आज मुंबई के लिए रवाना हो चुकी हैं कंगना। सुबह आज ही अपनी जबरदस्त सिक्योरिटी के साथ मुंबई पहुंच रही हैं कंगना। अपने घर मनाली से निकल चुकी हैं, आज दोपहर तक पहुंचेंगी। कंगना ने घर से निकलते हुए ट्विटर पर कहा, बुलंद आवाज में कहा, न डरूंगी न झुकूंगी, गलत के खिलाफ मुखर होकर के आवाज उठाती रहूंगी। कंगना की फ्लाइट दोपहर 12 बजे चंडीगढ़ से है। दोपहर 2 बजे मुंबई पहुंच जाएंगी कंगना रनौत और सुबह सुबह ही ट्विटर पर तमाम चीजें बताई हैं कंगना ने। 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कंगना आज मुंबई के लिए रवाना हो रही हैं। दोपहर 12:15 बजे उनकी चंडीगढ़ से मुंबई की फ्लाइट है। आपको 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आज मुंबई पहुंचेंगी कंगना और मंडी से चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुकी हैं कंगना रनौत। कंगना ने घर से निकलते हुए सुबह सुबह एक तरह से ट्विटर पर ऐलान सा कर दिया। कंगना ने लिखा, रानी लक्ष्मीबाई के साहस, शौर्य और बलिदान को मैंने फिल्म के जरिए जिया है। दुख की बात यह है कि मुझे मेरे ही महाराष्ट्र में आने से रोका जा रहा है। मैं रानी लक्ष्मीबाई के पद चिन्हों पर चलूंगी, न डरूंगी और न ही झुकूंगी। गलत के खिलाफ मुखर होकर के आवाज उठाती रहूंगी। जय महाराष्ट्र, जय शिवाजी। ये कंगना रनौत ने आज सुबह ही ट्वीट किया है। कंगना को शिवसेना ने मुंबई न आने की धमकी दी थी। धमकियों और चेतावनी के बीच कंगना को केंद्र सरकार ने वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे दी और फिर सीआरपीएफ की टीम ने कंगना को सुरक्षा घेरे में ले लिया और कहा यह जा रहा है कि आज का दिन बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज ड्रामा वाला दिन होगा, क्योंकि मुंबई रवाना होने से पहले कंगना का कोविड-19 टेस्ट हो चुका है। उनके घर पर पिछले दिनों डॉक्टर्स की टीम पहुंची थी और कंगना को कोविड टेस्ट की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कंगना के आपको याद होगा पीओके वाले बयान के बाद में बवाल मचा था। मुंबई पुलिस की कार्यशैली पर कंगना ने सवाल उठाते कहा था उन्हें मुंबई से डर लगता है क्योंकि वहां हालात पीओके जैसे हो गए हैं। कंगना के इस बयान से महाराष्ट्र शासन और प्रशासन दोनों में ही नाराजगी है। बीएमसी ने यह भी कहा कि अगर कंगना 7 दिनों से ज्यादा वक्त के लिए मुंबई आ रही हैं तो उन्हें क्वारंटीन कर दिया जाएगा। और इस बीच कंगना पर सियासी घमासान के बीच करणी सेना ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। करणी सेना कंगना का स्वागत करेगी मुंबई में, यह कह दिया गया है। मुंबई पहुंचने पर एयरपोर्ट पर स्वागत किया जाएगा। मुंबई में जगह जगह स्वागत में पोस्टर लगाए गए हैं। मुंबई से प्रीति सोमपुरा मेरे साथ लाइव जुड़े हैं और चंडीगढ़ से विपिन परमार चंडीगढ़ एयरपोर्ट से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले विपिन परमार, आपके पास आते हुए, कंगना की फ्लाइट है दोपहर 12:15 बजे। कंगना की टीम फ्लाइट, जो कंगना की पीआर टीम होती है, पहले ही पहुंच जाती है। अभी चंडीगढ़ एयरपोर्ट की हलचल क्या है, क्या बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट पर कितने बजे कंगना रनौत आज पहुंचेंगी? देखिए राशिद, मनाली से कल शाम को कंगना निकली थी। वहां पर मीडिया से जब उन्होंने बात करी तो उन्होंने ये कहा था कि मैं घूमने जा रही हूं। जिसके बाद वो बंबाला यानी कि मंडी जिले के अपने पैतृक गांव में रुकी, रात वहीं रुकी, क्योंकि कोविड-19 का जो उन्होंने सैंपल मनाली में दिया था उसका जो रिजल्ट था वो फेल्ड आया था, यानी कि अनकंक्लूसिव वो रिपोर्ट थी। जिसके बाद मंडी स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है वो देर रात जो बंबाला गाँव है वहां पहुंची, कंगना का सैंपल लिया और देर रात ही जो नेगेटिव रिपोर्ट है वो कंगना को सौंपी गई। जिसके बाद सुबह 7:15 बजे कंगना अपनी बहन रंगोली और अपने पर्सनल असिस्टेंट के साथ जो है वो बाय रोड जो है वो इसी एयरपोर्ट के लिए निकली है, जहां से तकरीबन 500-600 मीटर की दूरी पर चंडीगढ़ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और आते हुए भी, यानी कि मंडी के उस रास्ते से चंडीगढ़ आते हुए भी लगातार ट्वीट्स जो हैं वो कंगना की ओर से किए जा रहे हैं। उनके द्वारा एक इमोशनल स्टोरी भी अपनी ट्विटर के माध्यम से जो है वो ट्वीट कर बताई गई है तमाम लोगों को। उनका यह कहना है कि 12 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ा था, 16 साल की उम्र में वो मुंबई गई थी और मुंबई में ये उनके दोस्तों ने ये कहा था कि जो मुंबा देवी का आशीर्वाद लेता है वही मुंबई में बसता है। तो हम सब मुंबा देवी का आशीर्वाद लेने गए थे, मेरे सारे दोस्त वापस चले गए, लेकिन मुंबा देवी ने मुझे यहां रख लिया। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि मैंने रानी झांसी बाई का चरित्र जो है फिल्म में निभाया था और उसी बलिदान और शौर्य के साथ जो है मैं न डरूंगी न झुकूंगी और महाराष्ट्र किसी की अपनी आवाज को दबने नहीं दूंगी। इसीलिए जो है वो महाराष्ट्र मुंबई की ओर जो है आज जाएंगी। 12 बजे उनकी फ्लाइट है। और अगर बात करें मीडिया का जमावड़ा है लगातार
पुरस्कार कंगना रनौत के लिए। और इसी के साथ साथ अगर बात करें पीआर टीम की, वो अभी तक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तो नहीं पहुंची है, लेकिन लाजमी सी बात है कि तमाम लोग जो है कंगना से उनका रिएक्शन जानना चाहते हैं। और इसी बीच में करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अम्मू के द्वारा जो है यह ऐलान कर दिया गया है कि उनकी सिक्योरिटी वाई श्रेणी की सिक्योरिटी लेकर कंगना जो है मनाली से चली है, लेकिन उनकी सिक्योरिटी में मुंबई में भी कोई कमी नहीं आने दी जाएगी और करनी सेना का एक एक कार्यकर्ता जो है वो मुंबई एयरपोर्ट पर भी उनकी सुरक्षा के लिए तैनात मिलेगा। ठीक है, विपिन परमार ने बताया कि मनाली से मंडी और मंडी से चंडीगढ़ का रास्ता कंगना रनौत का किस तरीके का होने जा रहा है, लेकिन हम सीधे मुंबई का रुख कर लेते हैं। चूंकि दोपहर 2 बजे मुंबई पहुंचने वाली है कंगना रनौत। प्रीति सोमपुरा, क्या मैं ये कह सकता हूं कि आज का दिन कंगना रनौत के लिहाज से बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज ड्रामा वाला दिन रहने वाला है? एक तरफ तो कंगना पहुंच रही हैं, बीएमसी कहती है हफ्ते भर से ज्यादा रहेंगी, क्वारंटीन कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार की त्योरियां चढ़ी हैं, मुंबई पुलिस की भी त्योरियां कुछ इसी तरीके से चढ़ी हुई हैं। और इस बीच करनी सेना ने यह कह दिया है कि हम मुंबई में फुल ऑन सिक्योरिटी करनी सेना कंगना रनौत को देगी, मुंबई में भी, चंडीगढ़ में भी, मंडी में भी, हिमाचल में भी। हाई वोल्टेज ड्रामा से पहले अभी मुंबई एयरपोर्ट आसपास की हलचल क्या है? देखिए, अगर बात करें मुंबई में, तो मुंबई में जो है करनी सेना के अलावा जो है रामदास आठवले की पार्टी आरपीआई भी जो है कंगना रनौत को सिक्योरिटी दे रही है। इसके अलावा जो है वाई सिक्योरिटी जो केंद्र ने दी है वो भी जो है मुंबई पहुंच चुकी है। और कंगना जब मुंबई पहुंचेगी तो ये भी कहा जा रहा है कि बीएमसी के द्वारा उसको क्वारंटाइन कराया जाएगा। ना सिर्फ इतना ही, बल्कि जो है ये पूरी तरीके से आज जो है ड्रामा होने वाला है मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर, क्योंकि जब कंगना पहुंचेगी तब शिवसेना के द्वारा भी इसका विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। ना सिर्फ इतना ही, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि कंगना को जो है लीलावती अस्पताल में क्वारंटाइन कराने की योजना भी जो है बीएमसी ने बना दी है। नहीं, आपने ये बताया कि लीलावती हॉस्पिटल में क्वारंटीन करने की योजना भी बनाई गई है, तो क्या कंगना अगर नहीं मानी तो क्या उन्हें फोर्सफुली लेकर के जाया जाएगा? क्या महिला पुलिस के जरिए उन्हें जबरदस्ती क्वारंटीन में लेकर के जाया जाएगा, आइसोलेशन में लेकर के जाया जाएगा? ऐसा कुछ है क्या? देखिए, कंगना जब पहुंचेगी तो अब ये देखना होगा कि उसका जो कोविड-19 नेगेटिव का जो सर्टिफिकेट है वो बीएमसी मानती है या नहीं। अगर बीएमसी मान लेती है तो उसको क्वारंटीन नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर बीएमसी अगर उसको नहीं मानती है तो उसको लीलावती अस्पताल के आइसोलेशन बोर्ड में भर्ती किया जाएगा। वहीं इसी बीच में जो नया स्टेटमेंट जो आया है वो अनिल देशमुख महाराष्ट्र के गृह मंत्री के द्वारा आया है। उनका कहना है कि कंगना रनौत प्रकरण को लेकर लगातार जो है 7 बार उनको धमकी भरे फोन हिमाचल प्रदेश से कल आए हैं। और मुंबई पुलिस ने इस कॉल को ट्रैक किया है तो पता लगा है कि हिमाचल प्रदेश से कोई व्यक्ति बार बार उनको धमकी दे रहा है कि कंगना रनौत प्रकरण में हम आपको देख लेंगे। इस तरीके की 7 बार धमकी महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को आई है। इसके बाद मुंबई पुलिस ने जो है इस पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है। ठीक है।